वेलकम वंस अगेन गाइस। तो मैं ऋषिकांत आपको सिखा रहा हूँ एक्टिंग। वेलकम टू एक्टिंग एकेडमी में सारे के सारे आपको एक्टिंग के फंडे सिखा रहा हूँ और किन किन चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नव रस है हम कौन से रस का यूज़ कर रहे हैं। समझ लो अगर आप कोई श्रृंगार रस कर रहे हो। हाँ, हमने बहुत सारे रस देख लिए, तो अब भी हम देखेंगे श्रृंगार रस। हाँ, तो श्रृंगार रस करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारी गति क्या है, हम अभिनय करते समय श्रृंगार रस कैसे कर रहे हो, हमारा इस समय हम थिएटर पे है, नाटक कर रहे हैं, या हम स्क्रीन पे दिखने वाले, हम कैमरा का सामने एक्टिंग करें, हम क्लोज शॉट में है या लॉन्ग शॉट में या मीडियम शॉट में या टू शॉट में, सब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अलग अलग एक्टिंग होती है अलग अलग फ्रेम में, अलग अलग कैमरा की लेंसेज के सामने। तो समझ लो कि आप जैसे मेरा मिड शॉट है या क्लोज शॉट है, तो क्लोज शॉट में आप श्रृंगार रस कर रहे हो। अगर लेडीज़ है तो लेडीज़ सिंपली, अगर मैं बात करूँ लेडीज़ है तो लेडीज़ में सिंपली बताऊंगा कि लेडीज़ अगर श्रृंगार कर रही है तो वो श्रृंगार रस में आ ही जाता है। लेकिन उससे अलग भी अगर जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल कैरेक्टर है, वो अगर किसी मेल कैरेक्टर को रिझाने की कोशिश कर रही है तो उसके बाद हम अगर आंगिक अभिनय में भय रस का यूज़ करें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी बेहद इम्पोर्टेंट है। सिंपल, अगर हमने बहुत सारे अंग यूज़ कर लिए लेकिन हमने हमारा कांधा, मैंने अभी तक आपको कांधे से एक्टिंग कैसे करते हैं वो नहीं सिखाई, और मुझे भय है तो भय करते समय मुझे कांधा यूज़ करना है, उसकी गति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब भय होता है, एक तो आप बहुत शौक में हो, ऐसे आप कुछ काँप रहे हो, थोड़ा सा हल्का, ऐसे नहीं हाँ, क्योंकि भय होते समय ऐसे कोई काँपता नहीं है। भय होते समय सिर्फ आप इतना ही हिलाते हो, मतलब ऊपर नीचे सिर्फ करते हो, आप आगे पीछे भय नहीं होता। नहीं तो आप भय करते समय ऐसी प्रैक्टिस करोगे कि मुझे आगे पीछे कांधा करना है, तो ऐसे नहीं होता। भय करते समय आप सिर्फ ऊपर नीचे करते हो और दोनों भी एक साथ नहीं करते हो। तो उसके अलावा अगर भय करते समय आप अपने फेस का यूज़ करते हो, कंधे का यूज़ करते हो और पूरी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हो, उसकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, उसकी गति कैसी होनी चाहिए, आपको ये भी ध्यान में रखना है अंगिक अभिनय की प्रैक्टिस करते समय या अंगिक अभिनय करते समय। अगर आपने भय कर लिया तो उसकी गति, क्योंकि अगर आप किससे डर रहे हो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कैरेक्टर कर रहे हो जहाँ पे कोई आपका फैमिली मेम्बर है, पिताजी वो आपको मारने वाले हैं, तो वो डर अलग है। अगर आप कोई हॉरर फिल्म कर रहे हो तो उसकी गति थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको कहीं पे भी भागना, अगर आप ऐसे सीन में हो जहाँ पे आपको कहीं पे भी भागने का मौका नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप स्थिर हो और तब आप दिखाते हो कि आप बहुत डर चुके हो। अगर आपको भागने का मौका मिल रहा है, ऐसे कैरेक्टर ऐसे सीन में जहाँ पे आप डर के भाग रहे हो, तो आप पीछे देख के डर के भाग रहे हो, वहाँ पे आपकी वॉइस भी अलग हो जाती है, आपका थर्राना भी हो जाता है और आपका डर दिखना चाहिए। तो हम अंगिक अभिनय का और नवरस का ऐसे उपयोग, ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको अंगिक अभिनय में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी कि आपकी भूमिका कौन सी है, आपका कैरेक्टर कौन सा है। अगर आप पुरुष हो, मतलब अभिनेता हो, और फीमेल कैरेक्टर कर रहे हो, आपका जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो फीमेल है, तो आपको इस अंग का यूज़ होता है। वैसे ही अगर
कोई फीमेल और जेंट्स का कैरेक्टर कर रही है तो उसे ये अंग यूज़ करना होता है। हम यूज़ करते हैं कमर का जब हमें किसी बच्चे का, बूढ़े का, अपाहिज का कैरेक्टर करना हो तो हम इस अंग का यूज़ करते हैं। इसीलिए ये भी अंग उतना ही महत्व देता है तो जितना कि समझ लो बाकी आपको अंग। ऐसे कैरेक्टर आता है जहाँ पे आप मेल हो और फीमेल कैरेक्टर कर रहे हो, या फीमेल हो मेल कैरेक्टर कर रहे हो, ऑपोजिट जेंडर का आप कैरेक्टर कर रहे हो, तो आप कमर का बहुत यूज़ करते हो। क्योंकि जो फीमेल कमर मटकाती है और मेल अगर कमर नहीं मटकाता है तो आप कैरेक्टर चेंज करो तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका यूज़ करना। हो सकता है आपको ऐसा कैरेक्टर, अगर आप अभिनेता हो तो 95% आपको डिफरेंट कैरेक्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको चैलेंज है, ऐसा कैरेक्टर मिलता है, ऐसा रोल मिलता है, ऐसा सीन मिलता है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप इस अंग का यूज़ कैसे करते हो। तो इसके अलावा आपको अंगिक अभिनय में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ध्यान देने की ज़रूरत होती है, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी कि आपकी भूमिका कौन सी है, आपका कैरेक्टर कौन सा है। हाँ, आप अंगिक अभिनय कर रहे हो, लेकिन आप अगर किसी बच्चे का कैरेक्टर कर रहे हो और यंग जनरेशन का कोई बड़ा आदमी दिखा रहे हो तो उसमें मज़ा है क्या? नहीं ना। तो ये भी ध्यान में रखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अंगिक अभिनय की, आईने के सामने जाए और अगर आपका कैरेक्टर देख लीजिए, आपका कैरेक्टर कौन सा है। आपका कैरेक्टर अगर बच्चे का है तो प्रैक्टिस वैसे ही करें, अगर आपका कैरेक्टर बूढ़े का है तो प्रैक्टिस वैसे ही करें, तो आपके समझ में आएगा कि आप कहाँ पे सही हो और कहाँ पे गलत हो। क्योंकि भावना रस के साथ आपकी भूमिका, आपका कैरेक्टर, आपकी कैरेक्टर एज भी बहुत महत्व रखती है। उसके बाद आते हैं अगले ध्यान देने की चीज़ है, वो है स्थल, प्लेस। हाँ, तो ध्यान रखिए, आप अंगिक अभिनय कर रहे हो लेकिन आप किस प्लेस पे कर रहे हो, आपका स्थल कौन सा है। क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर ऐसा मिला है जो मंदिर में है, या वो पुलिस स्टेशन में हो, या हॉस्पिटल में हो, लेकिन आप अंगिक अभिनय वहाँ पे कुछ अलग ही कर रहे हो, मतलब आपको मिला है श्रृंगार रस। ओके, आपको मिला है श्रृंगार रस, लेकिन आपको वो करना है पुलिस स्टेशन में या मंदिर में, तो आप वो श्रृंगार रस मंदिर में या पुलिस स्टेशन में कैसे करोगे? तो है ना कंफ्यूज़न, बहुत बड़ी कंफ्यूज़न है। आपको मिला है हॉस्पिटल या आपको मिला है मंदिर, तो वहाँ पे आपको श्रृंगार रस करना है। राइटर के लिए चैलेंज है, वो कैसे करे, ये सीन कैसे डेवलप करे, तो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कर सकते हो आप। श्रृंगार रस मतलब एक, अगर समझ लीजिए एक दो कपल है और वो एक साथ है, उनको श्रृंगार रस करना है, मतलब एक दूसरे को प्यार करना है। तो प्यार कैसे करे, समझ लो मंदिर में हो तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो डेवलप करना है। तो सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी है वो क्लीन छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जो अपना कपल पार्टनर है उसके नज़दीक जाके अगर आप एक टीका भी लगा देते हो प्यार से, एक स्माइल भी दे देते हो, आँखों में आप प्यार भी दिखा देते हो, तो आप वहाँ पे श्रृंगार रस डेवलप कर रहे हो। बहुत सिंपल चीज़ है, किस लोकेशन पे कैसे एक्टिंग करनी है, स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सिंपल चीज़ है, किस लोकेशन पे कैसे एक्टिंग करनी है, स्थल बहुत इम्पोर्टेंट है। वहीं पे अगर आपको एक्शन सीन भी करना है तो आप एक्शन सीन भी करना आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। अगर आप मंदिर में हो और कोई आप अगली तरह से
अगर आप मंदिर में हो और आप बुरी तरह से कोई एक्सप्रेसिव आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हो तो उसमें मज़ा नहीं है, वो अच्छा भी नहीं दिखेगा। इसलिए लोकेशन भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। समझ लो कि आप अगर दूसरे प्लेस पे हो, मतलब समझ लो कि आप ऐसे प्लेस में हो जहाँ पे वो बहुत भीड़ है, लेकिन वहाँ पे भी आपको श्रृंगार रस करना है। अगर आप किसी नॉर्मल प्लेस पे हो तो आप श्रृंगार रस कर लेते हो, कपल सीन कर लेते हो, लेकिन अगर समझ लो आप बहुत भीड़ में हो तो भीड़ में डायरेक्टली कपल सीन वैसे नहीं होता जैसे एकांत में होता है। तो स्थल इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप भीड़ में कर रहे हो तो आप श्रृंगार रस में बहुत इम्प्रोमेटिव करना होता है। बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा नहीं हिलाते हो, सिर्फ और सिर्फ स्माइल, चीज़ या आइज़ का यूज़ करते हो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ प्लेस, और उसके हिसाब से आपको आंगिक अभिनय के अंग का यूज़ करना होता है। तो वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा अंग यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद हम जाते हैं धर्म। हाँ, अगर हम इंडिया देखें या इंडिया से बाहर भी देखें तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं। लोग बहुत सारे रिलीजन्स फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू धर्म में है, मुस्लिम में है और जैन है, उसी तरह क्रिश्चियन भी है। तो हर एक धर्म का प्लेस अलग होता है, उसी तरह हर एक धर्म का जो बॉडी लैंग्वेज होता है, पहराव होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि वो ऐसा रिलीजन फॉलो करते हैं।